व्हाट इज अप गाइस। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 5 बेहतरीन ब्लॉगिंग आइडियाज़ के बारे में, जो कि अगर आप इनको यूज़ करते हो, इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा ब्लॉग खड़ा करके और इजीली रैंक करके पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ब्लॉग आइडियाज़ ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं, आज के टाइम में तो बहुत ही मुश्किल होता है। और ओवरऑल आपको ब्लॉगिंग की फील्ड में नॉलेज रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइडिया ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया तो चलो आप 10 जगह सर्च मारोगे मिल जाएगा, लेकिन नॉलेज होना चाहिए कैसे ब्लॉग करते हैं, कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को आइडिया पे वर्क करना है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप आइडिया ढूंढ के क्या कर लोगे। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि पहले आप लोगों के पास एक परफेक्ट नॉलेज हो जाना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे कि भाई तू कौन है, तेरे को इतना नॉलेज कैसे है, क्या है। तो मैं पिछले 8 सालों से ब्लॉगिंग ही कर रहा हूं और यहाँ पे ब्लॉगिंग के थ्रू ही मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम आता है। एफिलिएट ब्लॉग्स बनाए हैं मेरे पास, बहुत सारे हैं। एडसेंस के ब्लॉग्स हैं, इनके थ्रू मैं जो है वो अर्निंग करता हूँ। एंड यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों को मैं कुछ ऐसे निचेस सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि आप लोग अगर इनको फॉलो करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इन फील्ड्स में अपॉर्चुनिटी दिखने वाली है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होती, तो उस चीज़ के लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है कि मैं आप लोगों को बहुत ही बजट फ्रेंडली कोर्सेस अपना ऑफर करता हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, अभी मेरा एक ब्लॉगिंग का कोर्स है वो रन कर रहा है, जिसमें आप लोगों को मैं पर्सनली सपोर्ट भी करता हूं और साथ में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड वीडियोस के थ्रू मैं चीज़ें सिखाता भी हूं। तो अगर आप लोग सीखने में इच्छुक हो, अगर कहीं भी आपको कमी रह गई हो, तो आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। आप लोगों के ब्लॉगिंग फील्ड से रिलेटेड सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने ब्लॉग आइडियाज़ के बारे में। सबसे पहला ब्लॉग आइडियाज़ मैं दूंगा आप लोगों को एजुकेशन में। अगर हम ब्लॉगिंग निशेस ढूंढने जाए ना, तो यहाँ पे इतने सारे ब्लॉगिंग निशेस ढूंढ सकते हो ना आपकी, आप सोच नहीं सकते, आप हैरान हो जाओगे। 2022 जब से कोरोना काल हमारा शुरू हुआ है, तब से लेके अभी तक जो ब्लॉगिंग में एजुकेशन का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पहले ग्राफ इस तरीके से जा रहा था और अब एकदम स्ट्रेट अप जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें कितनी डिमांड अभी बन रही है और सप्लाई भी लोग दे रहे हैं, लेकिन यही टाइम होता है कि आप लोग भी कुछ कर जाओ। अब फॉर एग्जांपल ऑलरेडी स्टेब्लिश है, ठीक है, तो वहां पे घुस के और आप लोगों को मेहनत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी ये ग्राफ चढ़ रहा है, जब ये ग्राफ चढ़ता जाएगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि ये ग्राफ जो है वो फ्लैट होने के उसमें लग जाएगा, मतलब कि हाँ इसमें बहुत कम ग्रोथ होगा। लेकिन इसी टाइम पे जो लोग इन निचेस में जो है घुस के अपना ब्लॉग स्टेब्लिश कर लेते हैं, वो बहुत ही अच्छा लाइफ टाइम ट्रैफिक एंजॉय करने वाले हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा इनकम जनरेट करने वाले हैं ब्लॉग्स के थ्रू। तो इनमें क्या निशेस रख सकते हो आप, बेसिकली किन टॉपिक्स के ऊपर आप जो है इनमें ब्लॉग लिख सकते हो। एजुकेशन तो बहुत बड़ा फील्ड है, और कभी भी ये सोच के मत जाना कि भाई मुझे पूरा एजुकेशन ही कवर कर देना है, मुझे हर चीज़ के बारे में जो है वो न्यूज़ ब्लॉग्स लिखने हैं, ब्लॉग्स के टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आप लोग कहीं भी नोवेयर स्टैंड करने वाले हो, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस भी फॉलो किए हैं तो मैं हमेशा बताता हूं कि यहाँ पे जो है हमको बहुत ही छोटे से छोटा निच लेके चलना पड़ता है, बहुत ही छोटे से छोटे टॉपिक पे ब्लॉग में वर्क करना पड़ता है। वो इसलिए कि अगर मान लो आप वाइड करोगे ना, तो वाइड में गूगल आपके पर्टिकुलर ब्लॉग को समझ ही नहीं पाएगा। आपके पास इतनी अथॉरिटी तो होगी नहीं कि आप सोचोगे कि भाई मैं जिस फील्ड में भी लिखूंगा उस फील्ड में रैंक करने लग जाऊंगा। तो पहले एक गूगल को समझना पड़ता है कि भाई आप किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो। धीरे धीरे तो आपकी जो ब्लॉग है उसकी अथॉरिटी बढ़ती है। गूगल ये समझता है कि हाँ इस फील्ड में ये पर्टिकुलर जो ब्लॉग है वो एक्सपर्ट होगा, तो आपके ब्लॉग्स को जो है वो टॉप पे रखेगा। तो इस वजह से हमको स्पेसिफिक निश पे चलना पड़ता है अपने ब्लॉग को, तभी जाके हमको यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। पहले मैं भी गलती करता था, जब मैं अपने स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें करता था, तो मैं क्या करता था कि भाई यहाँ पे ब्लॉग्स को चारों तरफ लिखने लग जाता था। एक टेक्नोलॉजी फील्ड पकड़ ली, मोबाइल फ़ोन के बारे में लिख दिया, लैपटॉप के बारे में लिख दिया, कंप्यूटर के बारे में लिख दिया, सारा का सारा उसी में ही लपेटे चले जाता था। लेकिन नहीं, आपको एक पर्टिकुलर निश रखनी है अगर आप रैंक करके अच्छा इनकम जनरेट करना चाहते हो। तो एजुकेशन फील्ड में क्या निशेस हो सकते हैं, इतने सारे निशेस हैं ना, थोड़ा सा अगर आप रिसर्च कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब मैं रिसर्च कर रहा था और मैं यहाँ पे ये देख रहा था अभी कुछ टाइम पहले कि कोई सवाल, मैंने मैथ का सवाल ढूंढा, रीजनिंग ढूंढी, तो आज के टाइम में भी ना वहाँ पे एक सवाल अगर आप ढूंढने जाओगे तो वो सवाल मिल तो रहा है, लेकिन उसमें कंटेंट की कमी है। कंटेंट की कमी मतलब कि वो सवाल
कोई कॉपी पेस्ट करके डाल देता है और वही सवाल फर्स्ट पे रैंक कर रहा है। लेकिन गूगल का क्या सीन है कि गूगल वैल्यू को देखता है तब जाके रैंक देता है, लेकिन जब गूगल के पास कंटेंट की कमी हो जाती है तो वो लो क्वालिटी कंटेंट्स को भी ऊपर पे, और उन पे ट्रैफिक है लाखों में। सोचो उन सवालों को ही लोग लाखों में सर्च कर रहे हैं, तो अगर आप उन सवालों को पर्टिकुलर पूरा आर्टिकल लिख दो 1000-2000 वर्ड का और लास्ट में उसका सॉल्यूशन बताओ, ये बताओ ये सवाल कैसे आया, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि डिटेल्ड चीजें लिख दो जिससे गूगल को लगे कि हाँ, जिसने पर्टिकुलर 2-4 या 100 वर्ड्स में जो सवाल मेरा इस पर्टिकुलर सवाल का ब्लॉग लिखा हुआ है उसको ना रैंक करवा के आपका 2000 वर्ड में डिटेल्ड, वो सोचेगा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग में वैल्यू है। भले ही आपका ब्लॉग नया होगा, आपकी अथॉरिटी कम होगी, लेकिन आपके कंटेंट की वैल्यू को देख के आपको यहाँ पे गूगल जो है वो रैंक देगा। ऐसे ही बहुत सारे निशेज हैं। आप नोट्स ब्लॉग्स में लिख सकते हो। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं बैंक की, आर्मी की, रेलवेज की, ठीक है, तो यहाँ पे इन सब के ऊपर आप नोट्स तैयार कर सकते हो। एक छोटे छोटे नोट्स को लेके ना इतने सारे सर्चेज हैं। मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे मतलब मेरा दिमाग घूम गया कि भाई एजुकेशन फील्ड, अभी जो इस बंदा इसमें घुस गया ना 2022-23 में, उसकी बल्ले बल्ले है। इसके बाद इसमें कंपटीशन इतना हो जाने वाला है कि वो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा इन फील्ड्स में। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। दूसरी मैं आप लोगों को ब्लॉग टॉपिक देने वाला हूँ, वो है गेमिंग के ऊपर। अब नए नए इतने सारे गेम्स जो है लॉन्च हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो अगर आप गेमिंग फील्ड को कवर करते हो ना। मैं गेम्स में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर आए दिन 2 दिन 3 दिन के बाद कोई नया गेम आ जाता है, कोई उसका टिप ट्रिक्स आप शेयर करने लग जाओ, क्योंकि जो भी नया गेम आता है ना उसका कंपटीशन कम होता है। अगर आप एक पर्टिकुलर गेम की निश के ऊपर भी साइट बना के चलोगे, उस पर सीपीसी एडसेंस का जो है वो सीपीसी बहुत अच्छा मिलता है। आप एफिलिएट के थ्रू भी, अमेजोन एफिलिएट के थ्रू गेम्स की कॉपीज बिकवा सकते हो। बहुत सारी जो साइट्स होती हैं वो एफिलिएट भी ऑफर करती हैं गेम्स को सेल करवाने में, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और 10 गेम की बजाय 1 या 2 गेम अपनी साइट पे कवर करो तो आपकी साइट को वो बहुत वैल्यू देता है गूगल। अगर आप बिल्कुल पिन पॉइंट निशेस के ऊपर वर्क करते हो तो आपके रैंक करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा मैं आप लोगों को ब्लॉग टॉपिक देने वाला हूं, वो है हमारे पास वेब सीरीज के ऊपर। इंडिया में वेब सीरीज का मार्केट बूम, ग्राफ बढ़ रहा है। और अगर आप अभी कोई अपकमिंग वेब सीरीज के ऊपर एक पर्टिकुलर वेबसाइट खोल देते हो तो अभी वो आई भी नहीं है, बहुत सारे लोग कवर नहीं कर रहे, आपकी पूरी वेबसाइट इसके ऊपर तैयार है। कौन कौन से एक्टर्स है, हीरो है, क्या कास्ट है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है सीन, ये वो, मतलब अपने हिसाब से फ्यूचरिस्टिक सोच के पूरा ब्लॉग बना के तैयार छोड़ दो और थोड़ा बहुत उसका बैकलिंग वैकलिंग सा रिलेटेड देखो। जैसे ही वो वेब सीरीज लॉन्च होगी ना तो आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। आप इसको इवेंट भी बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको इवेंट इसलिए नहीं बोलूँगा कि जब आप इस ब्लॉग को छोड़ दोगे, लाइक बहुत सारी अथॉरिटी साइट्स जब इस पर रैंक करने लग जाएंगे, जब इसका न्यूज़ पक्का हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा, तो बहुत सारी अथॉरिटी साइट्स जो है वो रैंक करने लग जाएंगी। फिर भी आपके कुछ ऐसे कीवर्ड्स बचेंगे जो कि आप लोगों को इनफ ट्रैफिक देंगे और इनफ इनकम जनरेट करके दे देंगे। अगर आप इसको थोड़ा बहुत अपडेट करोगे तो आपको और ज़्यादा जो है यहाँ पे वैल्यू मिलने वाला है। अब मैं यहाँ पे एक और आपको चौथा टॉपिक देने वाला हूँ, ये मैंने पहले भी दिया हुआ है आप लोगों को। पोर्टेबल गार्डनिंग से रिलेटेड गाइड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड गाइड्स लिख सकते हो, क्योंकि आज ये इंडिया में लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, गांव गांव के लोग भी ऑनलाइन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप एफिलिएट ब्लॉग्स चला सकते हो, हिंदी में ब्लॉग्स चला सकते हो इनके ऊपर। और हिंदी में तो खैर आप सारे टॉपिक्स के ऊपर ही चला सकते हो, क्योंकि हिंदी में भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये एक एडिशनल टिप आप लोग मान लो कि आपको हिंदी में भी ट्राई करना चाहिए। ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हिंदी में भी। जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया ना, ये चारों, इन सबको आप हिंदी में कर सकते हो और यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी आप लोग अवेल कर सकते हो इन सब चीजों पे। दोस्तों यहाँ पे एक और आइडिया आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के पेट एंड डॉग्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर सर्चेस भी बहुत होते हैं। आप मानोगे नहीं, इनके ऊपर कंपटीशन भी बहुत है, लेकिन पर्टिकुलर डॉग्स को कौन सी डाइट पसंद है, इस पेट को कौन सी डाइट पसंद है, ये पेट कैसे इसका पता लगाए कि इसको क्या दिक्कत है क्या नहीं है, इनके ऊपर भी आपको अच्छा सीपीसी मिल जाता है। एंड पेट्स से रिलेटेड आप एफिलिएट चीज़ें भी लिख सकते हो, बेस्ट पट्टा कौन सा है, क्या है। और इसमें भी अगर आप थोड़ा सर्च करते हो तो बहुत सारे ऐसे लो कंपटीशन वाले जो है वो कीवर्ड्स मिलेंगे जिनके ऊपर आप पर्टिकुलर साइट बना के रैंक करवा सकते हो, और रैंक करवाने के बाद बैंक कर सकते हो, पैसा ही पैसा। तो भाई थोड़ा दिमाग चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक्स के ऊपर आपने वेबसाइट शुरू कर दी तो आपको सक्सेस मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है।
भाई मेहनत और क्रिएटिव दिमाग अपना दुनिया से हट के लगाना है। अगर ये बंदा इस रास्ते पे चल रहा है और उसको वहाँ पहुँचना है, तो आपको ये देखना है कि कौन-सा रास्ता शॉर्टकट है ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लॉग आइडियाज़ बता दिए, ये ब्लॉग्स जो हैं अगर आप इन पे स्टार्ट करते हो ध्यान लगा के, तो 101% आप लोगों को बेनिफिट्स देने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल आपको खुद अपना माइंड क्रिएटिव करना पड़ेगा, आपको खुद रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा इन टॉपिक्स के ऊपर, तभी जाके आप जो है अपने ब्लॉग को रैंक करवा पाओगे। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप ये मत सोचो कि भाई मुझे पर्टिकुलर इस पूरा का पूरा चीज़ें कवर कर लेनी है, मुझे सारे टॉपिक्स कवर कर लेना है, नहीं। बहुत ही पिन पॉइंट, मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक कीवर्ड के ऊपर ही वेबसाइट खोल दो। अगर आप देखते हो कि बेस्ट पेट डॉग्स, तो मैं कहता हूँ कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ही पूरी वेबसाइट बना दो, उसके ऊपर ही पूरा का पूरा ब्लॉग चलाने लग जाओ, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि स्पेसिफिक निचेस गूगल जो छोटे-छोटे ब्लॉग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। बाकी मेरा कोर्स रन कर ही रहा है, अगर आप लोगों को कहीं भी कमी रह जाती है ब्लॉगिंग से पैसा कमाना सीखने में, तो आप बेसिकली मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं सभी लोगों का रिप्लाई करता हूँ। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।